ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको हमने देखा था और वो हमारा क्लास 3 था, यानी कि तीसरा पेपर हमने सॉल्व किया था। आज का जो पेपर होगा ये हमारा क्लास 4 का होगा, चौथा पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप देखिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के ये 1/12/2021 का जितना भी क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको हर चैप्टर का वर्बल नॉन वर्बल का जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये आपका देखिए नॉन वर्बल का फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, ये डाइस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर देता है तो इसको किस तरह से देखते हैं। इसको इस तरह क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी बता देते हैं लेकिन वहाँ पे दूसरे तरीके से यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका दूसरा तरीका ये वो है, लेकिन इसको भी किस तरह से देखते हैं उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के विपरीत होगा। ये जो इसमें है कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किसके विपरीत होगा, इस चीज़ को जानना ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ए होता है ये ई के विपरीत होता है, ठीक है। और जो ये एफ होता है ये डी के विपरीत होता है। अगर इस तरह कोई स्ट्रक्चर बनना है तो आप क्या करें, ए को ई के विपरीत, एफ को डी के, और जो बी है ये सी के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। बी जो है आपका सी के क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो जो ए होगा किसके विपरीत होगा, ई के, ठीक है। और ए ई के होगा, एफ किसके होगा, एफ आपके डी के हो जाएगा, ठीक है। एफ आपके डी के विपरीत हो जाएगा। और ऐसे आपका जो बी है ये आपके सी के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तर्ज पे हम देखेंगे कि इस जो चार ऑप्शन जो दिया है इसमें क्या करना, आपको ये चीज़ चेक करना है कि जो चार ऑप्शन दिया इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किसके विपरीत है। तो इसमें से अगर फॉलो कर रहा है वही आपका सही होगा, बाकी क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए आप अगर मान लीजिए डी और एफ ये क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ डी है या डी एफ बोलिए, तो ये इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विपरीत। यहाँ बोल रहा है कि विपरीत पृष्ठों पर होगा। उसके बाद देखिए अगर आप इसको भी चेक करना चाहें सी को, तो एफ ई है, यहाँ पे एफ है तो एफ का विपरीत क्या है, डी है, लेकिन ई यहाँ पे ई बता रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं जैसे हम बताए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सी और एफ देखिए, तो सी के विपरीत क्या है, बी है, तो यहाँ एफ दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे बी है तो बी का क्या है, बी का जो विपरीत है सी दिया है, ई दिया है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, जब इस तरह से क्वेश्चन हो तो अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे इस तरह से बना लेना है, इस तरह से चेक करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट क्या होगा, विपरीत है। इस फिगर के माध्यम से उस हिसाब से आप क्वेश्चन को जो आंसर हो उसको आसानी से दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी और एफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि किसी निश्चित कुछ भाषा में अगर कैमल को ये लिखा जाता है और हॉर्स को ये लिखा जाता है तो उसकी भाषा में वेल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए CAMEL, यहाँ पे कैमल लिख लेंगे, उसके बाद ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और इसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि E C और N G और यहाँ पे N है, ये लिखा जाता है। बोल रहा है कि इसको हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो देख लेंगे कितने नंबर से ये आपको अगला अल्फ़ाबेट जो मिला है तो कितने नंबर के बाद मिला है। तो अगर आप C से E जाएंगे तो C D और E हो जाएगा, तो 1 2 ऐसे होगा, यानी कि +2 हो जाएगा। ऐसे A से C जाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए M N यानी कि +1 गया है। फिर यहाँ पे देखिए E से फिर G जाएंगे तो E F G, ठीक है, यहाँ भी आपको +2 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या था, +2, फिर इसमें भी देखेंगे तो आप +2 हो जाएगा। यहाँ पे L है, L से N जाएंगे L M N, ठीक है। तो इस तरह से 2 मिलेगा। अब इसी तर्ज पर आपको वेल का निकाल लेना है, यानी कि WHALE ये आप कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो W है तो W के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है WXY यानी कि +2 जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Y, ठीक है। उसके बाद से है H, तो H क्या है, HIJ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा J, ठीक है। उसके बाद से A, यहाँ पे +1 जाना है, देखिए यहाँ पे +1 गया है हम, तो यहाँ +1 तो A से क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। फिर L M N यहाँ पे N हो जाएगा, E F G यानी कि यहाँ पर आपका G हो जाएगा। तो ये आपका मिलेगा YJBNG, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सोचना, आप पहले जो दिया रहेगा वो आपको इस तरह से नंबर देके उसके बाद से अगला जो है क्या मिल रहा है उसी तरह से आप अगले को निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका फिगर से रिलेटेड है कि बोल रहा है कि उस स्वयं का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख का द्वारा सर्वोत्तम ढंग से क्या होता है, प्रदर्शित होता है। यानी कि जो यहाँ पे आपका फिगर दिया है इस चारों ऑप्शन में से कौन है जो सर्वोत्तम ढंग से क्या हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर दिया है, ये फिगर दिया, इसको कैसे देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, महिलाएं हैं, माताएं हैं और पुत्रियां हैं। यानी कि पहले जो होगा यहाँ पे ये आपका पुत्रियां हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पुत्री होती हैं फिर वो माताएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, माताएं जो है अब क्या हो जाएगी, महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं हो जाएंगी। तो ये आपका बन के आ रहा है, ये आपका देखिए ये आपका सही जो फिगर है ये आपका बन रहा है, ठीक है। इस तरह देखेंगे कि ये आपका सही फिगर बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये आपका ये देख लीजिए, इंजीनियर, स्नातक, शिक्षित, ये भी नहीं होगा, किसान, ग्रामीण, साक्षर, ये भी नहीं होगा, डॉक्टर, नर्स, इंसान, तो भाई डॉक्टर है, नर्स है, अलग अलग मतलब होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी लेकिन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए, ठीक है, और दी गई श्रृंखला यहाँ पे सीरीज के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी कौन सा इसमें से, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको रखा जाए तो ये जो हमारा सीरीज जो दिया है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो इसको देखने से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वी है, फिर यहाँ पे दिया है एम, फिर दिया है आर, फिर यहाँ पे डैश खाली दिया है, फिर वी दिया, फिर यहाँ डैश दिया, फिर यहाँ एम दिया, फिर डैश दिया, फिर डी दिया है, फिर डैश दिया है, फिर के दिया है, फिर एम दिया है, यहाँ फिर डी, फिर यहाँ पे ये दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे आसानी से तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है कि अगर आप देखिए यहाँ से इस तरह से पार्ट दे, ठीक है, इस तरह से पार्ट दे, सॉरी, अगर आप इसको इस तरह से पार्ट दे वी, फिर आपको एम वी आर एम डी यहाँ से फिर से बांट दे, तो इस तरह से अगर बांट देंगे एक एक पार्ट में तो आपको यहाँ से क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। यानी कि v के पास से आपका क्या आ रहा है, v के पास आप देखेंगे कि आप वहाँ पे k आ रहा है, यहाँ पे अगर v लिख दें तो v के पास से क्या आएगा, k आएगा, और m के पास से क्या आ रहा है, m के पास से r है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी एक पैटर्न आपको मिलेगा v k m r और d, ये पैटर्न आपको मिल रहा है कि ये आपको मिलेगा v k m r d मिलेगा। तो इसी तर्ज पे हमको चेक ये करना है कि इसको रख के कि कौन कौन सा इसमें जो ये आपका जो दिया है खाली जगह दिया है इसमें कौन कितने शब्द इसमें से आपके भर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आसानी देखिए v है k है, फिर यहाँ पे k आ जाएगा, फिर m r, फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या v है, फिर देख आप यहाँ k भर देंगे, फिर इसके बाद से k के बाद से फिर क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो m यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे जो नहीं है वहाँ पर r हो जाएगा, फिर यहाँ v k m r d हो जाएगा। यानी कि जितना भी ये अंडरलाइन वाला है यहाँ पे जो 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 हमने भरा है इसी को आपको बताना है कि कितने शब्द है यहाँ पे भरने के लिए पूर्ण करने के लिए भरे जाते हैं। तो पहले देखिए k हो जाएगा, उसके बाद से देखिए यहाँ फिर d हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद से फिर से k हो जाएगा, k d k, फिर r हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, फिर v और r हो जाएगा, v और r हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के चला आएगा k d k। तो आप देखेंगे k d k r v r, के डी के आर बी आर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही शालीनता से सोचेंगे एग्जाम में, और ये बहुत टफ नहीं होता है, आसान होता है। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, ठीक है। तीसरी संख्या जो है जो यहाँ पे दिया है कि तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और छठी संख्या का पांचवी से। यानी कि कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले बार दिया 18 × 26 यहाँ पे दिया है, फिर ये दिया है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, ठीक है, यहाँ दिया है 20, और फिर आपको यहाँ का शब्द बताना है कि क्या होगा। फिर इस तरह से दिया है आपको 16 × 23 दिया है, तो आपको यहाँ का बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, दोनों इसे इस पैटर्न को चेक कर लेंगे, इस पैटर्न को चेक कर लेंगे, इसी पैटर्न पे आप इसको आप क्या करेंगे, आंसर आसानी से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 18 लिख देंगे, आप फिर प्लस 18/2 कर दीजिए, ठीक है, ये कर दीजिए, आप -1 कर दीजिए,
ये आपका ये निकल के आ जाएगा। इसको अगर आप देखें 18 से 26 लाने के लिए तो क्या करेंगे, इस तरह से आप पैटर्न चलेंगे 26 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, आपको क्या आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 और प्लस ये हो जाएगा 9, ठीक है, और -1 तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 तो 20 27 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 27 -1 तो कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे है 26। फिर ऐसे ही आप करेंगे इसको तो 16 और प्लस 16/2 और फिर -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 8 ये हो जाएगा और -1 तो कितना हो जाएगा 24, 24 -1 कितना हो जाएगा 23। ये जो 16 से 8 कितना होता है 24 में से एक घटा देंगे 23 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 23 आ गया है, ये हो जाएगा। अब इसी पैटर्न पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 20, ठीक है, और प्लस 20/10 और फिर -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 देगा तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। यहाँ पर 2 करना था, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ठीक है, 20/2 हो जाएगा तो ये आपका 10 देगा। ये 20 है तो 20 और प्लस 10, ठीक है, ये हो जाएगा और फिर -1 ये 30 और -1 तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 29। तो इस तरह से आपका आंसर निकल क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 29। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे 18 है आपका, देखिए यहाँ पे 2 कर देंगे फिर ये आपका 9 आ जाएगा, फिर इसे करेंगे तो ये आपका यहाँ कितना है 26 आ जाएगा। इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा और सेम पैटर्न यहाँ पे लागू कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 29 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, बस ये ट्रिक पता करना कि किस पैटर्न पे हम सॉल्व करें तो आपका यहाँ पे फिट बैठे और आंसर निकल के चला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ए डी का पिता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि ए डी का पिता है और सी डी का भाई है। जो ए है वो डी का आपका पिता है, ये पिता है, ठीक है, ए डी का पिता है। और फिर बोला सी और डी भाई हैं, माने ये यहाँ पे एक सी है और डी दोनों क्या है आपस में भाई हैं, सी और डी भाई हैं दोनों, यानी कि ये भी मतलब भी आपस में क्या है भाई हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जी बी की माँ है, यानी कि जो जी है वो बी की क्या है माँ है, ये आपकी बता रहा है जी जो है बी की माँ है, ठीक है। और सी बी का भाई है, तो जो सी है वो बी का भाई है, यानी इसका भाई है, ठीक है। तो ये भाई इसका भाई बता रहा है। अब ये इसके बारे में नहीं बताया यहाँ, तो ये या तो ये लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। लेकिन अगला आगे पूछ रहा है कि जी ए से क्या किस प्रकार रखता है, यानी इसके और इसका संबंध पूछ रहा है। तो आप देखेंगे पूछ रहा है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका पूछ रहा है कि जी जो है ए इससे क्या संबंध रखता है, इस जी के बारे में पूछ रहा है। तो आप देखेंगे भाई ये तीनों भाई हैं, हो सकता है ये लड़की भी हो सकती है, लेकिन ये तीनों का इनके पुत्र ही हैं, ठीक है, ठीक है, इनके लड़के ही हैं। तो आपके क्या हो सका, यहाँ पे इसके बारे में पूछ रहा है तो ये इसकी क्या हो जाएगी वाइफ हो जाएगी, पत्नी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाइफ यहाँ पे आपका पत्नी हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड टेस्ट में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ का पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 90, ठीक है, ये हो जाएगा 90, सॉरी यहाँ दिया 90, फिर यहाँ दिया 90, फिर 38, फिर 114 और यहाँ बताना है आपको। फिर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 2280। तो आपको यहाँ से में क्या करना है, एक पैटर्न चलना है कि किस पैटर्न पे ये फॉलो कर रहा है। देखिए सबसे पहले आप 19 में अगर 1 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 19, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 में फिर आप 3 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 114, यानी कि 38 × 3 8 3 24 कितना हो जाएगा 114, ये हो जाएगा। उसके बाद से फिर इसमें आपको चलेंगे तो यहाँ गुणा 3, फिर यहाँ गुणा 4 कर दीजिए, यही आपका सर। अब यही आप पैटर्न चल रहे हैं तो यहाँ अगर गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, लेकिन पहले ये पता करना ये नंबर क्या होगा। ये आपको 4 से गुणा करना है, यानी 114 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 456 आएगा। तो यहाँ का जो नंबर होगा वो होगा आपका 456, ठीक है। और जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है 456, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप 5 से गुणा करके देख लीजिए, 456 5 से गुणा करेंगे यानी कि ये पैटर्न आपका सही है। तो इस हिसाब से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आंसर 456 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है यहाँ से कूट भाषा से, यहाँ बोला कि एक कूट भाषा में आपको ये दिया है, ठीक है। और फिर नेकेट को क्या बोल रहा है, नेकेट को आपको ये नंबर दिया है, तो इस हिसाब से आपको इंटीमेट को क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेंगे मिस्टेक MISTAKE ये लिख लेंगे, इसका आप नंबर दे देंगे, ठीक है। नंबर दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 6 5 4 1 2 ये हो जाएगा। फिर नेकेट दे देंगे NAKED 8 4 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब इसको इसके बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इंटीमेट, ठीक है, इंटीमेट ये हो जाएगा। अब देखिए आप देखिए कि जिस अल्फ़ाबेट का जो नंबर दिया है वही आपको यहाँ भी रख देना इस क्वेश्चन में, ये आंसर निकल के आसानी से आएगा। पर ये देखिए यहाँ पे आई को क्या दिया है, आई को दे दिया 7, आई को दिया है 7, एन को क्या दिया है, अगर आप एन देखें यहाँ पे दे दिया 8, फिर यहाँ पे टी को दिया है, टी को क्या दिया है, टी को आप देखिए यहाँ पे दे दिया 5, फिर आई को देखिए क्या दिया है, फिर आई को क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आई के लिए 7 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नंबर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर एम को क्या दिया 9 दिया है, फिर ए को क्या दिया है, ए को देखिए 4 दिया है, फिर टी को देखिए, टी के लिए क्या दिया है यहाँ पे 5 दे दिया है, ठीक है, टी के लिए 5 और ई के लिए क्या हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया 7857 7857 7857 949452, ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का निकल के आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको जो ये दिया है इसका नंबर पे आपको अल्फ़ाबेट के सामने के कौन सा नंबर दिया है वो भी जो पूछ रहा था उस पर भी आप उस तरह के नंबर इसमें से देख के आप आंसर आसानी से बता सकते थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष से, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में बनता है, इसमें भी देखिए 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने को, और हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कथन है यहाँ निष्कर्ष दिया, तो कथन में बोल रहा है कि सभी स्कूटर जो है 2 पहिया वाहन है, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे कि सभी स्कूटर, तो यहाँ बना देंगे सभी स्कूटर, यहाँ पे सभी स्कूटर, ठीक है। सभी स्कूटर क्या है 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन हो जाएंगे, ठीक है, 2 पहिया वाहन हो जाएंगे। फिर दूसरा बोला कि सभी साइकिल क्या है 2 पहिया वाहन है, तो स्कूटर भी है, यहाँ पे आप बना लेंगे कि जो सभी साइकिल है यहाँ बना लेंगे साइकिल, ठीक है, ये साइकिल हो जाएगा, सभी साइकिल यहाँ पे सभी साइकिल हो जाएगा, 2 पहिया वाहन बोल रहा है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे तो जो पहला निष्कर्ष आप पे बोल रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल है, भाई सभी स्कूटर, सभी जो स्कूटर है वो साइकिल है, बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए कुछ इसमें वो नहीं, 2 पहिया बोला कि साइकिल जो है 2 पहिया वाहन है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, मतलब वेन डायग्राम से सभी स्कूटर भाई साइकिल कहाँ है, यहाँ पे फिर देखिए सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल स्कूटर हैं, बिल्कुल नहीं है भाई, ये भी गलत है, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनाइए आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी दोनों गलत है, यानी कि बोल जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। वेन डायग्राम से दोनों है यहाँ पे जो दिया है निष्कर्ष दोनों गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से बना के आप जब देखेंगे तो आपको आंसर सही निकल के आएगा। वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ऐसे हवा में लगाएंगे तो आंसर गलत निकल के आएगा, ठीक है। तो अगला फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बोल रहा है कि केंचुए का अरजुकी से वही संबंध है जो मछली का है, ठीक है। तो भाई आपको एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जो केंचुआ की जो जाति होती है यही होती है अरजुकी, ठीक है, ये केंचुए की जाति होती है। वैसे मछली की जाति क्या हो जाएगी रजुकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, और ये सब आपको जो बायोलॉजी पढ़े रहेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन ये टच करता है, ठीक है। तो थोड़ा बायो भी आप थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन आपको एक से हो सकता है पूछ सके, लेकिन पूछता जरूर है। तो आप बायोलॉजी भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में इम्पोर्ट को एक लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पे GKR ये दिया है आपका, यहाँ पे दे दिया है GK, फिर आपको क्या दिया है R दिया है, फिर Q दिया है, फिर P दिया है, फिर आपका R दिया है, यानी इसको इस तरह से करना है, फिर आपको S का निकालना है, ठीक है। तो आप बस जस्ट जैसे हमने अभी सॉल्व किया उसी तरह से है, बस नंबर इधर उधर है। तो आप देख लीजिए एक बार कि अगर I से अगर आप G जाएंगे तो GHI ऐसे जाते हैं, मतलब आगे की तरफ A से अगर हम जाएँ Z यहाँ पे A से Z तो हम ऐसे जाते हैं, लेकिन क्या दिया I से ये दिया है तो 1 2 यानी कि उल्टा चला है तो -2 यहाँ पे चल देंगे, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर M से K जाना है, तो देखिए JKLM, M से K पूछ रहा है तो देखिए उल्टा गया है यहाँ पे, माने -1 है यहाँ पे, -1 -2, फिर यहाँ पे -2, और फिर यहाँ पे देखिए PQR यानी कि +1 फिर +1 +2, यहाँ +2 हो जाएगा। फिर यहाँ से OPQ, ठीक है। तो यहाँ +1 फिर +2, फिर यहाँ +2, यानी एक चीज़ देखिए -2 -2 +2 +2 फिर -2 -2, यही आंसर होगा। देखिए T से अगर R जाएंगे तो R यहाँ पर हो जाएगा RST,
-1 -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यही पैटर्न आपको चलना है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि जो आगे का जो हमारा पूछ रहा है ये आंसर निकल के आपको आसानी से मिल जाएगा कि यहाँ बोल रहा है एक्सपेंड का क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो EXPEE ठीक है एंड D दिया है। तो यहाँ इसको आप चलिए -2 पहले चलिए तो -2 चलेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए अगर आप चलते हैं ABCDE ऐसे चलते हैं। अब E से आपको उल्टा चलना है यानी कि माइनस ये हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो कितना आ जाएगा C आ जाएगा, यहाँ पे C मिल जाएगा। ऐसे फिर -2 चलना है तो वहाँ पे दिया है ZYX ऐसे चलते हैं WXY यहाँ पे VWXY। तो आपको चलना है उल्टा चलना है यानी कि आप क्या करिए इधर से नहीं इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा V मतलब -1 फिर -1 यहाँ पे -2 निकल के आ जाएगा यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा V आ जाएगा। सही है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर फिर से आप क्या -2 चल दिए फिर -2 चल दिए फिर यहाँ +2 चलना है तो PQR तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा फिर +2 चलना है तो EFG 2 बार चलना है तो यहाँ पे आपका G आ जाएगा फिर यहाँ पे ये +2 फिर -2 फिर -2 तो फिर देखिए यहाँ पे N चलना है तो फिर JKLMN ये है इसके उल्टा चलना है तो ये M से N जाएंगे फिर L जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका L मिल जाएगा। ठीक है, अगर NLM तो NLMN जाएंगे यानी इधर से चलेंगे तो आपको वही आएगा N आएगा, उसका उल्टा चलना है। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप चलेंगे ABCD तो इधर से ऐसे चलेंगे 1 2 तो यहाँ B आ जाएगा तो ये आपका निकल के आंसर आ जाएगा CVRGLV। CVRGLV किसमें है पे ऑप्शन नंबर डी आपका निकल के चलाएगा CVRGLV। देखिए CVRGLV ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि किस तरह से उसमें कितने नंबर जो है पैटर्न पे वो अगला अल्फ़ाबेट दे रहा है तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे दिया है दिए गए उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे यानी कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि यह आपका जो पैटर्न दिया है वो दिया 2 3 10 39 ठीक है और 172 और यहाँ प्रश्नवाचक और 5 3 4 6 ये आपका पैटर्न दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे देखेंगे यहाँ आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 2 से 3 जाएंगे फिर 3 से 10 यहाँ पे जाएंगे 3 से 10 जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो ये कैसे आएगा। देखिए 2 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा फिर +1 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे कि आप 3 में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणे 2 कर देंगे और फिर क्या करेंगे फिर प्लस आप 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ था फिर यहाँ 2 का स्क्वायर तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 ये मिल जाएगा 10। फिर आप ऐसे इसको 39 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि गुणे 3 करेंगे मैंने 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30 और फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे मैंने जिसका यहाँ पे गुणा करेंगे उसी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 तो ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा 39। ऐसे आप क्या करेंगे ऐसे जाएंगे गुणे 3 हुआ फिर गुणे 4 हुआ 39 का गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हासिल 3 4 3 12 3 15 और प्लस कितना हो जाएगा 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 1 2 5 कितना हो जाएगा 7 172। तो यहाँ पे 172 मिल जाएगा। ये आपको किसमें किया है गुणा 4 और प्लस 4 का स्क्वायर तो ये मिल जाएगा। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कैसे सॉल्व करेंगे गुणे 5 और प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 172 और गुणे 5 करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे 172 तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 7 35 36 3 8 860 और ये हो जाएगा और फिर यहाँ 25 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ 5 यहाँ 8 कितना ये 8 885 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 885 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे फिर 5 हो गया फिर ऐसे क्या करेंगे इसमें गुणे 6 करेंगे और फिर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। आप करके देखेंगे तो ये आपका नंबर मिल जाएगा आगे वाला। लेकिन देखना चाहिए तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा 885 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इजीली। आप पहले क्या करेंगे 2 इसमें 1 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2। फिर इसमें 1 प्लस 1 का 1 करेंगे यानी प्लस 1 का 1 करेंगे तो ऑलरेडी 1 मिलेगा तो ये 2 1 3 हो जाएगा। ऐसे आप 3 का देखेंगे 3 में 2 से गुणा करेंगे तो अगर 3 × 2 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6 और फिर 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अगला नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 3 4 से 5 से 6 से करके देखना है। तो यहाँ पे जो आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे पूछ रहा था यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे पूछ रहा है तो अब कितना निकल गया 885 इसका आंसर निकल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये था
ऑप्शन ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देखिए कि आपको पेपर कटिंग से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कागज़ को काटने का जो है तरीका यहाँ पे दर्शाएगा कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इजीली आप एक पेपर लेके भी इसको सॉल्व, मतलब एक तो ऐसे आप सोचना एग्जाम में तो पेपर मिलेगा नहीं, लेकिन जो रफ शीट होता है उसको भी यूज़ करके आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको इजीली सोचना पड़ता है तो किस तरह से सोचेंगे कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह से पेपर को मोड़ के और काटा जा रहा है दो जगह, तो इसमें से कौन सा फिगर बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले देखिए यहाँ ये पेपर दिया गया, ऐसे पेपर दिया गया यहाँ पे, फिर बोला यहाँ से मोड़ रहा है, यानी कि इसको इधर मोड़ रहा है, देखिए इधर बता रहा है, इधर मोड़ रहे हैं इधर, तो इसको मोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, माने आधा हो जाएगा। अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि देखिए एक ये पेपर दिया गया है, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके देखा है आपको बताने के लिए कि देखिए ये एक पेपर है, ये पूरा एक पेपर है, यहाँ जो पेपर दिया ये पेपर है, ये पेपर है, फिर बोला बीच में से मोड़ रहे हैं, यानी ऐसे मोड़ रहे हैं आप, ठीक है। इसको ऐसे अगर आप मोड़ दिए ऐसे तो ये बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा, केवल ये वाला पार्ट, ऐसे ये वाला पार्ट, ठीक है। ध्यान देखिए ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब फिर बोल रहा है, और मान लीजिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट बन जाएगा। और फिर बोल रहा है कि इसको यहाँ से मोड़ रहा है, यानी यहाँ से मोड़ रहा है बीच में से, यानी यहाँ से मोड़ा जा रहा है, ऐसे मोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऐसे मोड़ा जा रहा है। और फिर बोल रहा है कि ये दो जगह, यानी यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो यहाँ पे हमने होल किया है, यहाँ भी होल किया है, दो जगह होल किए हैं हम। अब इसको बोल रहा है कि अब ये तीनों हम प्रक्रिया करने के बाद से जब इसको खोलेंगे तो इसमें से कौन सा फिगर बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, तो देखिए इस तरह से बन रहा है, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चारों कोनों पर 4 होल है, और बीच में आपका कितना है, 4 होल है। यानी ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखें सही से, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका फिगर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इस पेज पे। तो यही आपको बताना था कि इस पेज को इस तरह से हम मोड़ रहे हैं तो कौन सा बनेगा। अगर आपको एग्जाम में जो रफ शीट मिलता है उसको भी आप वहाँ पे सोच के ऐसे मोड़ के, थोड़ा सा लेके मोड़ के, और आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आसानी से करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत टफ नहीं था। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आसानी से आपका निकल के चला आएगा, ठीक है। तो ये था पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो पहली बात देखिए यहाँ पे लिख देंगे 72D, ठीक है। देखिए सॉरी बात यहाँ पे आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसको कर लीजिए। तो जब डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 72, और डी पे क्या दिया, भाग दिया है, डी पर भाग दिया है, फिर 6 दिया है, फिर बी का क्या दिया, गुणा दिया है, फिर 12 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ए का क्या दिया, प्लस दिया है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करें, साइन रखते चले जाएंगे, 12 के बाद से प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 24, और सी का क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 18, फिर सी आपका माइनस दिया है, फिर ये हो जाएगा 20, फिर बी का क्या दिया, गुणा दिया है, गुणा क्या दिया 5, फिर ए का क्या दिया, प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 48 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको जो सॉल्व करने से पहले आपको मैथ में पढ़े वी बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करना, वी बोर्ड मास, ये आपका बेनिकुलर बार होता है। बेनिकुलर बार आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए 5 - 6 है, इसे बार दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सबसे जो प्रायिकता होता है देने का, वो पहले इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको ऐसे देंगे। ये आपका क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। ब्रैकेट मतलब इस तरह का ब्रैकेट हो गया, मझला ब्रैकेट हो जाएगा, फिर छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये आपका का होता है, का या ऑफ होता है अंग्रेजी में, इसको सॉल्व करते। ये आपका डिवाइड होता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, ये आपका प्लस होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है। इस तरह से आपका वी बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, क्योंकि देखिए पहले ब्रैकेट आता है, उसके बाद से तब डिवाइड यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, क्योंकि 72 में 6 से भाग देंगे, 12 × 6 = 72, 72 हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा आपका 12, फिर प्लस यहाँ 24 है, फिर माइनस 18 है, ठीक है। हमको करना चाहिए था पहले ये, लेकिन यहाँ पे कर दिए हैं, बहुत ऐसे नहीं होगा। यहाँ देखिए माइनस का, यहाँ आप इस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, लेकिन पहले इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 + कितना हो जाएगा, 100, यानी ये हो जाएगा 100 + 100, ये हो जाएगा 48। तो इसको डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें 100 और 48 को, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 148, ये हो जाएगा, ठीक है, 148 ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर माइनस खोलेंगे, तो जब माइनस खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 148, यहाँ पे माइनस का 148 सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 148, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है, ये हो जाएगा 144,
फिर प्लस ये हो जाएगा 24 और फिर -18 और फिर -148 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसको एक में जोड़ लीजिए, ये माइनस माइनस इसको एक में जोड़ लीजिए। तो जब आप 148 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 64 16 64 1 5 1 6 266 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के चला आएगा 144 और 24, यानी 144 और 24 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये 168, ये है 200। देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 260 नहीं, यहाँ पे 166 होगा और ये यहाँ पे 168 होगा, यानी 168 और माइनस 166 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिगर से है। फिगर से देखिए यहाँ पे दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति का क्या सन्निहित है और आकृति घुमाने की अनुमति नहीं, यानी कि ये जो आकृति दिया गया है इसको आपको चेक करना है किस ऑप्शन में किसमें दिया गया है। ठीक है, सन्निहित किसमें है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पे इस तरह का कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बना है, ऐसे बन गया, लेकिन यहाँ पे दिया कि ऐसे हुआ है, लेकिन इसमें कोई इस तरह फिगर नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इधर इसको देखेंगे सी को, तो सी में भी देखिए उल्टा करके दिया, लेकिन बोला घुमाने की अनुमति नहीं है, तो नहीं घुमाने तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बी में दिया है तो बी में भी देखिए आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको जो भी फिगर है ये भी नहीं होगा। लेकिन डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके दिया है, ऐसे करके दिया है, ऐसे और ऐसे और ऐसे करके दे दिया है। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो देखिए ऐसे है, ऐसे करके और फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे हो गया है, यानी कि ये जो फिगर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये आपका मिरर से दिया गया है। ठीक है, और मिरर के क्वेश्चन हमने जो पिछला जो क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो दिया बोला कि यदि दर्पण को निम्नलिखित में से अनुसार पीक्यू पर रखा जाता है, यानी पीक्यू यहाँ पर रखा जाए तो संयुक्त दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है आपको कि क्या होगा। तो आपको बताए थे कि अगर कोई भी, अगर आप अल्फ़ाबेट लिए सब पी लिए हैं इधर, तो आपको पी का उल्टा ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि आप पी को उठा कर इस पर रखेंगे इधर, तो इस पर क्या होगा, फिट बैठ जाएगा। वही मिरर का काम होता है। मिरर काम कोई भी, अगर आप उस मिरर में देखते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर को लिख कर देखिए उल्टा दिखाई देगा, जो उल्टा दिखाई नंबर उस पर इस पर बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। मिरर का मतलब ये होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर जो भी यहाँ पे इस चारों ऑप्शन से जो भी होगा उसको उठा कर ऐसे उलाट के बैठाएंगे तो इस पर बैठ जाएगा। ठीक है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एक बार देख लीजिए कैसे कि एल है, तो अगर एल को हम ऐसे कर रहे हैं तो अगर ऐसे घुमा के ऐसे बैठाएंगे एल पे जाकर बैठ जाएगा। ए है आपका ऐसे हो जाएगा, फिर आपका आई भी यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका ओ है और एन आपका कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि एन को अगर उलाटे तो इस पर बैठ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये वाई ऐसे बन जाएगा, फिर आपका एल ऐसे होगा, फिर ओ होगा ऐसे, फिर पी है आपका पी ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बैठ रहा है आपको, देखिए एल, अगर पहले देखिए तो ये दे दिया पी, यहाँ पे एल दिया है तो पहले एल होना चाहिए, नहीं ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और डी को चेक कर लेते हैं इसमें, तो आप देखेंगे तो एल दिया, ए दिया है, एल ए आई दे दिया है। ठीक है, फिर एम दिया है। ठीक है, इसमें भी एल ए आई एन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम होना चाहिए लेकिन यहाँ एन दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप उठा के यहाँ पर रखिए, देखिए एम ओ एन वाई एल ओ क्यू ये बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको उठा के अगर ऐसे उलाट के बैठाएंगे इस पर बैठ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको मिरर का क्वेश्चन इस तरह से आप करना है कि जो भी आपका आंसर दे रहे हैं उस आंसर को एक बार उठाइए, पलट के इस पर बैठा के देखिए बैठ रहा है, अगर नहीं बैठ रहा तो गलत आंसर होगा, बैठ जा रहा तो वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि दिया कि उस विकल्प का चयन करें जो उस प्रकार संबंधित जो दूसरे से पद से संबंधित है, यानी इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया है बी यू एल के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से आप कर लेंगे वाई एफ ओ पी। ठीक है, और यहाँ पे के है, इसी तरह से नोट को आपको करना है, तो यहाँ पे एन ओ टी ई करना है इस तरह से। तो आप देखिएगा ये बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, यू का उल्टा यहाँ पे एफ हो जाएगा। इसको कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि अल्फ़ाबेट जो है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और आपको समझाने के लिए बता दें। देखिए यहाँ पे बी का जो उल्टा होता है आपका वाई होता है, देखिए यहाँ बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर आप यू को देखिए यहाँ पे देखिए इसका एफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एल दिया है, यहाँ पे एल है बी यू एल के,
तो एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि यहाँ एल है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर के का क्या हो जाएगा, के का आपका पी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, वाई एफ ओ पी हो जाएगा, वाई एफ ओ पी हो जाएगा। ऐसे आपको ये इसको चेक करना, एन ओ टी ई, एन ओ टी की, तो एन की क्या हो जाएगी, एन की आपकी एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए डायरेक्ट यहाँ एम कर दीजिए, ओ का क्या हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, टी का आपका जी होता है, तो जी, और ई का क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा, यानी एम एल जी वी हो जाएगा, एम एल जी वी इसका आंसर हो जाएगा, एम एल जी वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो, एम एल जी वी, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को देखना, इस तरह क्वेश्चन अगर मिले तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बोला कि चिराग, फिरोज, हीरा और जॉय लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ, जैसे मान लीजिए अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो इस तरह से बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, इधर मुंह करके बैठे हैं, इधर कितने लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे लोग हैं, तो 2 3 4 5 ऐसे लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि जो लोहित है तो वो क्या है आपका लोहित फिरोज के दाईं ओर, यानी कि एक चीज़ और है। फिर बोल रहा है कि चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिरोज, और फिर कह रहा है कि जो लोहित है फिरोज के क्या है आपका लोहित फिरोज के दाईं ओर, यहाँ पे दाईं ओर, फिरोज के आप कर दीजिए दाईं ओर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि ठीक बगल में बैठा है, चिराग जॉय के बाईं ओर बैठा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चिराग, यानी कि चिराग जॉय के बाईं ओर बैठा है, तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक चीज़ और ठीक बात, लोहित चिराग के बीच में अलग हीरा बैठा है, यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फिरोज लोहित और यहाँ पे हीरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जॉय, चिराग हो जाएगा, यहाँ पे जॉय हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, इस हिसाब से लोग बैठे हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको फिरोज बोला है, इसको लोहित बोला है, इसको हीरा बोला है, इसको आपको चिराग, इसको क्या बोले हैं जॉय बोले हैं, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेट से इसको नाम दे दिए हैं। तो आपको क्या करना है, बोल रहा है कि यहाँ पे कि फिरोज के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो फिरोज के दाईं स्थान, दाईं ये हुआ तो तीसरा 1 2 3, यहाँ क्या होगा आपका चिराग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चिराग हो जाएगा, दाईं और तीसरा पूछ रहा है, 1 2 3, 3 नंबर चिराग, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा चिराग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चिराग। तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उसको आप ध्यानपूर्वक अगर ऐसे बैठाएंगे तो आंसर आपको निकल के चला आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको आज का जो क्लास है वो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका अगला जो है क्लास नंबर 5 में जो 5वां जो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का SSC GD का, तो वो हम क्या करेंगे, अगला 5वां नंबर उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन है। और हम जैसे कि पहले ही बताए थे, इसमें 10-15 आप जो है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनेगा जितना भी, उतना हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें, या समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। और जितने टॉपिक क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार अपना देख कर जरूर जाएंगे, एग्जाम में इससे आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के